सत्य श्री ओम। जय बालाजी महाराज की, जय ज्वाला मैया की। भाई बहनों, आप जानते हैं कि कई बार व्यक्ति किसी की मदद कर देता है और कई बार हमें भी मदद लेनी होती है, तो हम भी किसी की मदद कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी की मदद कर देते हैं तो मदद लेने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो रुपया पैसा लिया है और जो वचन दे करके रुपया पैसा लिया है उसे सही समय पर वापस लौटा दें। यही मानवता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसा लेते समय बहुत ही अपने आप को असहाय और पीड़ित दुखी दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा उनकी जेब में आ जाता है वो एकदम से शेर हो जाते हैं, आंख दिखाने लगते हैं, पैसा देने को तैयार नहीं होते, वापस नहीं लौटाते। अब देने वाला व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास कुछ रुपए पैसे मांगने आया उधार, और उसका दुख देख करके, उसकी परेशानी देख करके आपने किसी दूसरे व्यक्ति से ले करके उसको दे दिए, क्योंकि आपके पास नहीं थे। लेकिन उसका दुख देख करके आप पिघल गए और आपने अपने किसी दोस्त से, मिलने वाले से ले करके उसको दे दिए। अब वह आपको आंख दिखा रहा है, आपके साथ तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि आपको तो लौटाना है और वो दे ही नहीं रहा है। तो इससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। तो भाई बहनों, ऐसा संकट यदि आ जाए, कोई आनाकानी करे, उधार लिए पैसे को देना ना चाह रहा हो, तो ये छोटा सा उपाय, छोटा सा टोटका आप करें तो निश्चित तौर पर वह आपको वापस पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही दे, लेकिन आपको देने लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, छोटा ही टोटका है, छोटा ही नुस्खा है, और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई श्रम साध्य नहीं है। तो क्या करना है आपको, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को कपूर जलाकर काजल बना लें। उस काजल से जिससे आपको अपना पैसा लेना है उस व्यक्ति का नाम भोजपत्र पर अनार की कलम से लिख लें। भोजपत्र पर अनार की कलम से लिखने के बाद उसे किसी भारी वस्तु से दबाकर रख दें। ऐसी जगह रख दें जहां कोई उसको छेड़े नहीं, टोके नहीं। अब ये क्या है, ये क्या है, अरे ये क्या दबा रखा है, इस तरह किसी की नजरों में ना आए। आप एकांत में कहीं वजन रख करके उसके नीचे दबा दें, ठीक है। ऐसा करने के बाद कुछ समय बाद ही आपको सार्थक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। आपको अपना रुका हुआ, उधार दिया हुआ पैसा वापस प्राप्त होने लगेगा। जब आप यह उपाय करें तो इसे अपने तक सीमित रखें। इसके बारे में किसी से चर्चा तक ना करें, कोई चर्चा ना करें, किसी को ना बताएं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि टोटके अनटोक होते हैं। अगर टोका टोकी इसमें होती है तो ये सफल नहीं होते, अनटोक होते हैं। तो इनको अनटोक करना चाहिए, ना किसी को बताना है। और ऐसे समय पे उपाय करते हैं कि कोई टोक ना पाए, कोई पूछ ना बैठे तुम क्या कर रहे हो। तो भाई बहनों, साधकों, आप इसको करो और निश्चित होकर के आपका कर्ज वापस प्राप्त होगा। सत्य श्री ओम। जय बालाजी महाराज, जय ज्वाला मैया की।